मूवी की शुरुआत स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट से होती है, जहां पूरी आर्मी एक एयरप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग का वेट कर रहे होते हैं। लैंडिंग के बाद जहाज से एक बच्चा जिसका नाम इलियास होता है वो बाहर आता है। आर्मी उसे रेस्क्यू करके उससे पूछती है कि जहाज में और कौन कौन है। इलियास कहना शुरू करता है और सीन चेंज हो जाता है और हमें इलियास की मां नादिया को दिखाया जाता है। नादिया अपने बेटे इलियास के साथ जर्मनी के एयरपोर्ट पर होती है। दोनों न्यूयॉर्क जाने वाले होते हैं। तभी नादिया वॉशरूम में जाकर कोई दवाई लेती है, जिससे ये पता चलता है कि उसे कोई खतरनाक बीमारी है। इलियास अपना और अपनी माँ का सामान चेक इन करवाता है और इसमें एक आदमी जिसका नाम फरीद होता है उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेन में कुछ डाउटफुल लोग भी सवार होते हैं। प्लेन के टेक ऑफ के बाद नादिया अपने पर्स से एक फोटो निकाल कर देखती है, जिसमें वो, उसका हस्बैंड निकोलाई और इलियास होता है। नादिया को पुराने दिन याद आ जाते हैं। सर्दी के मौसम में तीनों खुशी खुशी कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो निकोलाई मदद के लिए निकलता है, जबकि नादिया और इलियास गाड़ी में ही वेट करते हैं। सीन चेंज होता है और फिर हम वही डाउटफुल लोगों को देखते हैं कि वो प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। बास्टिन पायलट जो हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ होता है वो प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑफ कर देता है। हाईजैकर्स एक शख्स को मारकर पैसेंजर्स को डराते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लेन को दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है। हाईजैकर्स कॉकपिट पर कब्जा कर लेते हैं। तभी इलियास अपनी सीट की पॉकेट से एक बुक निकालता है और उसमें एयरप्लेन का नक्शा देखकर अपनी माँ से कहता है कि सामने की तरफ फ्लोर पर एक डोर है जिसके अंदर हम छुप सकते हैं। तभी हाईजैकर्स फरीद को साथ चलने का कहते हैं। इलियास हाईजैकर्स को बिजी देखकर मौके का फायदा उठाता है और भाग जाता है। नादिया उसके पीछे भागती है, लेकिन हाईजैकर्स देख लेते हैं और नादिया को वहीं शूट कर देते हैं और इलियास को उसकी सीट पर वापस बिठा देते हैं। नादिया की सांसें अभी भी चल रही होती हैं और वो याद करती है जब उसका हस्बैंड निकोलाई मदद के लिए गया था, लेकिन वापस न आने पर नादिया इलियास को लेकर उसे ढूंढने निकलती है। उसे एक घर दिखता है और बाहर खून भी दिखता है। वो घर के अंदर जाती है, तभी उसे निकोलाई की लाश मिलती है और पीछे से एक वैम्पायर उसके पीछे भागते हुए आता है। नादिया उस वैम्पायर को जैसे तैसे मारकर खुद की जान बचा लेती है, पर खुद को बचाते टाइम उसके हाथ को वैम्पायर काट लेता है। दूसरे सीन में हम नादिया को देखते हैं जो हिलने की कोशिश करती है और जैसे तैसे कार्गो होल्ड में पहुंच जाती है। वो वहाँ एक हाईजैकर को देखकर उस पर हमला कर देती है और उसका खून पीने लगती है। खून पीने के बाद नादिया की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके नोकीले दांत आ जाते हैं। नादिया एक वैम्पायर बन जाती है। हाईजैकर्स अपने साथी के वापस न आने पर कार्गो होल्ड में जाते हैं। तभी नादिया सही मौका देखकर कार्गो होल्ड से निकलकर इलियास के पास जाती है और बाकी पैसेंजर से पूछती है कि अगर कोई प्लेन उड़ाना जानता है तो मेरे साथ चले। एक लड़का उसके साथ चलता है और तीनों कॉकपिट में जाते हैं। वो लड़का प्लेन पे कंट्रोल करता है, लेकिन तभी कार्गो होल्ड में हाईजैकर्स अपने साथी की लाश देखकर समझ जाते हैं कि नादिया जिंदा है। सभी हाईजैकर्स कॉकपिट तक पहुंचते हैं और नादिया को दरवाजा खोलने को कहते हैं। नादिया कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोलती तो वो एक पैसेंजर को मार देते हैं और फिर वो एक और पैसेंजर जो एक छोटी बच्ची होती है उसे मारने की धमकी देते हैं। ये देखकर नादिया खुद को वैम्पायर में तब्दील करके गेट खोल देती है और हाईजैकर्स पर हमला कर देती है और उनमें से एक हाईजैकर्स को मार देती है, लेकिन मरा हुआ हाईजैकर वैम्पायर बनने लगता है। पर नादिया उसके दिल में चाकू घुसा देती है। दूर खड़ा एक हाईजैकर ये सब देख रहा होता है। नादिया वापस कॉकपिट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन इलियास जिसने अपनी माँ को पहली बार इस रूप में देखा होता है वो डर जाता है। नादिया उसे कॉकपिट में रहने को कहती है और उसे वादा करती है कि वो सब ठीक कर देगी। दूसरी तरफ हाईजैकर्स नादिया की सीट पर जाकर उसका बैग चेक करते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो एक वैम्पायर है। नादिया जो एक वॉशरूम में छुपी हुई होती है वो आईने में खुद को देखती है और कहानी वापस पास में चली जाती है, जहाँ उसके हाथ को वैम्पायर ने जख्मी किया होता है। वो अपना जख्मी हाथ लेकर घर पहुँचती है और पहली बार वैम्पायर बनने लगती है। इलियास उसे देखकर डर से रो रहा होता है। वो अपने वैम्पायर वाले दांत खींच कर निकाल देती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हर बार वापस आ जाते थे। एक रात नादिया उसी घर में जाती है जहाँ उसे एक वैम्पायर ने काटा था। वो वहाँ एक वैम्पायर से मिलती है जो दरअसल उस वैम्पायर का डैड होता है जिसने नादिया को काटा था। वो वैम्पायर नादिया पर गन से शूट करता है, लेकिन नादिया खुद को बचाकर खुद वैम्पायर बनकर उसे मार देती है और उसके फ्रिज से दवाई जो वैम्पायर्स को वैम्पायर बनने से रोकती है वो चुरा लेती है और पूरे घर को आग लगा देती है। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि नादिया खुद को वॉशरूम से निकालती है और हाईजैकर से लड़ती है, जिसमें वो गिर जाती है। एक हाईजैकर सही मौका देखकर नादिया की नेक से ब्लड लेकर खुद में इंजेक्ट कर लेता है
और कार्गो होल्ड में जाकर एक गाड़ी के अंदर छुप जाता है। नादिया उसे ढूंढ लेती है और गाड़ी को आग लगा देती है, लेकिन एयरप्लेन स्मोक डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिक वाटर शावर ऑन कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है और हाईजैकर, जो अब जला हुआ वैम्पायर बन चुका होता है, पैसेंजर्स को काट के उनका खून पीने लगता है। अब बहुत से पैसेंजर्स वैम्पायर बन जाते हैं और बचे हुए लोगों को काटने लगते हैं। तभी नादिया, इलियास, फरीद और वो लड़का जो प्लेन चला रहा होता है, कॉकपिट में खुद को बंद करने लगते हैं, लेकिन फरीद के हाथ पर एक वैम्पायर काट लेता है। इससे पहले कि वो वैम्पायर में कन्वर्ट होता, नादिया उसका हाथ चाकू से काटकर उसकी जान बचा लेती है। नादिया बहुत जख्मी हो चुकी होती है और उसमें अब ताकत नहीं बचती। नादिया जहाज को तबाह करने का प्लान बनाती है, क्योंकि अब ये प्लेन वैम्पायर से भर चुका होता है। वो प्लान करते हैं कि बास्टिन और फरीद प्लेन को लैंड कराएंगे और इस दौरान नादिया कार्गो होल्ड में जाके रिमोट ट्रांसमिशन, जो के जहाज को तबाह करने वाला रिमोट होता है, वो लेके आएगी और प्लेन की लैंडिंग के बाद इलियास, फरीद और बास्टिन के जहाज से उतरने के बाद नादिया प्लेन को तबाह कर देगी। लेकिन उनका ये प्लान काम नहीं करता, क्योंकि इलियास वो रिमोट लेने कार्गो होल्ड में भागकर चला जाता है। उसे रिमोट मिल जाता है और वो उसे अपने टेडी बियर के अंदर छुपा लेता है। वो वापस कॉकपिट में आने लगता है, लेकिन तभी वैम्पायर उस पर हमला कर देते हैं और वो एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। नादिया, जिसमें अब बिल्कुल ताकत नहीं बची होती, लेकिन वो इलियास को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। वो ना चाहते हुए भी फरीद को कहती कि तुम इलियास का ख्याल रखना और प्लेन को लैंड करवाओ। फिर वो बास्टिन को मारकर उसका खून पीकर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इलियास को बचाने के लिए जाती है। वो उसी जले हुए वैम्पायर से लड़ती है। प्लेन की हालत अब बहुत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे भी करके वो इलियास को बचाती है और उस जले हुए वैम्पायर को जहाज से नीचे फेंक देती है। अब नादिया की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अपना इंसानी नेचर खोने लगती है। इलियास अपनी माँ के पास जाने लगता है, लेकिन नादिया उसे धक्का देकर दूर कर देती है। इलियास अपनी माँ को इस हाल में देखकर बहुत रोता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इलियास चीखने लगता है कि प्लेन को तबाह करना होगा और फरीद को बचाना होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे एम्बुलेंस में बिठाकर एयरपोर्ट से दूर ले जाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ फरीद को रेस्क्यू करके आर्मी उसे जहाज से दूर ले जा रही होती है। तभी इलियास एम्बुलेंस से भागता है और प्लेन की तरफ फरीद को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फरीद अभी भी जहाज के कॉकपिट में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ फरीद इलियास को जहाज की तरफ भागता हुआ देख लेता है और उसे आवाज देता है, लेकिन इलियास उसकी आवाज नहीं सुन पाता और प्लेन से कुछ ही दूर पर उसे दिखता है कि कोई प्लेन से उतर रहा है। वो नादिया होती है, जो अब पूरी वैम्पायर बन चुकी होती है। नादिया इलियास को मारने के लिए भागती है, लेकिन इलियास, जिसके पास अभी भी वो रिमोट होता है जिसे उसने अपने टेडी बियर में छुपाया हुआ होता है, वो रिमोट का बटन प्रेस करके जहाज को तबाह कर देता है, जिसमें नादिया के साथ साथ और बाकी वैम्पायर्स भी मर जाते हैं। फरीद भागकर इलियास के पास पहुंच जाता है और उसे हग करता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।